मैं डायरी लेके आया हूँ। सामान्य तौर पर होता है कि आपके यहाँ किसी को बुलाया जाता है तो उससे बोलते हैं कि अपना हिसाब किताब डायरी लेके आना, तो मैं लेके आया हूँ। अब ये पूरा आप लोग चेक कर पाएंगे कि नहीं चेक कर पाएंगे, ये आपकी तालियां बताएंगी। मैं ज्ञान प्रकाश जी बोल रहे थे नवगीतों के लिए। मैं पारंपरिक गीत, नवगीत दोनों आपके सामने रखूंगा, लेकिन उसके पहले इतना ही कहना चाहूँगा कि मेरे बहुत से यहाँ पे मित्र खड़े हुए हैं कि दूर से तो कविता का स्वाद ना मिलेगा, मित्र पास आके कविता के नीर में नहाइए, वैसे ही खड़े रहे तो पाँव भारी हो जाएगा। नहीं, आप लोग ज़्यादा बहुत अधिक जो है उसमें ध्यान मत दीजिए, अलग अर्थ ना लगाइए कि दूर से तो कविता का स्वाद ना मिलेगा, मित्र पास आके कविता के नीर में नहाइए, ऐसे ही खड़े रहे तो पाँव भारी हो जाएगा। अच्छा सा पड़ोस देख करके बैठ जाइए कि कविता की धार हम बहाने को हैं तैयार, आप भी उदार हो के हमें अपनाइए। और करता नमन हूँ मैं माता शारदे को आज, आप भी तो जोरदार तालियां बजाइए, आप भी तो जोरदार तालियां बजाइए। मित्रों, ये तालियां क्यों जरूरी होती हैं? बहुत सरल सरल भाषा में कि पूरी बेलने के लिए बेलन जरूरी, जैसे पूरी खाने के लिए जरूरी जैसे थालियाँ, और लट को संवारने को गजरा जरूरी, जैसे कान को संवारने के लिए होती बालियाँ। जीजा जी को सालियाँ, दरोगा जी को गालियाँ, जो पान में जरूरी जैसे होती कुछ छालियाँ, वैसे ही हृदय का बंद ताला खोलने के लिए कवि को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां, कवि को जरूरी होती श्रोताओं की तालियां। मित्रों, हम सब ये सिर्फ आपसे जुड़ने के एक प्रयास है, बाकी मैं शुद्ध रूप से गीत लिखता हूँ, वही आपको सुनाऊंगा, और आपने बुलाया है तो आपको सुनना ही पड़ेगा, अच्छा लगे ना लगे जो भी है। सबसे पहले मैं धन्यवाद देना चाहूँगा आप सबको और आपके इस प्रबंधन को कि आपने चुटकुला सम्मेलन न करा करके कवि सम्मेलन कराया। कुछ वैचारिकता होनी चाहिए, हंसना भी चाहिए, हमको आवश्यक है हंसना, लेकिन साथ साथ कुछ वैचारिकता होनी चाहिए। मैं आपके सामने, हम लोग इस महानगर की संस्कृति में ढल बस गए हैं और कई बार हर व्यक्ति अपने घर में बैठ करके, सोफे बैठ करके टीवी देखते हुए कहीं न कहीं कुछ खोजता है, कोफ्त होती है। तब एक गीत आपके सामने रख रहा हूँ, बहुत छोटे छोटे गीत लिखता हूँ, जब तक आपका साथ मिलता रहेगा मैं सुनाऊंगा यहाँ से। आइए, कोई भूमिका की आवश्यकता नहीं, आप सब सुधी श्रोता हैं। इस कंक्रीटों के जंगल से एक गीत निकाल के लाया हूँ आपके लिए कि कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। क्या पड़ोसी है, क्या है पड़ोसी धर्म, अपनी संवेदना में है कितना मरम। अब न रिश्तों में उत्साह कुछ शेष है, पाल रखे हैं हमने अनेकों भरम। आज हर कोई आपस में दांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते। कि था हुआ हादसा अपने ही पास में, था हुआ कुछ नया अपने ही पास में। हम मगन अपनी धुन में समाये रहे, कल सुबह अपनी सुंदर हो इस आस में। अनमने भाव से, अनमने भाव से, अनमने भाव से वक्त के पंख पर बैठ अगली सदी में पड़ाव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छाँव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गाँव ढूंढते।
कि हमको ना थी खबर हो रहा क्या इधर, ना पता है डगर जा रहे हैं किधर। हादसों की खबर मिलती अखबार से, है पड़ोसी मेरा ये भी ना थी खबर। टूटी संभावनाओं के पांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गांव ढूंढते। कंकरीटों के जंगल में छांव ढूंढते, बंद कमरे में टीवी पे गांव ढूंढते। मित्रों, बहुत अच्छी रचना भाई सुई जी ने सुनाई और प्रमिला जी उस पर काफ़ी कुछ सुना रही थी, घर परिवार पति पत्नी के संबंध में। मुझको तो लगा कि सुई जी को धागे की भी व्यवस्था हो जाएगी और उनका तखल्लुस सुई धागा भी हो सकता है। सुई धागा ही है। देखिए, ये मेरी कविता का असर है कि आपके नाम का असर मैं कविता पढ़ने जा रहा हूँ। अरे वाह, बहुत प्यारा नाम है। इस नाम के लिए जोरदार तालियां। ये देखिए, कहने के लिए हम हो सकता है थोड़ी देर के लिए इसको मजाक में ले, लेकिन सुई धागा कितनी बड़ी चीज़ है कि हमेशा जहाँ भी चलेगा सिर्फ जोड़ने का काम करेगा, ये काटने का अलग करने का काम नहीं करेगा। वास्तव में प्रणम्य है ये नाम। और मैं आप लोगों की जो यहाँ पे हिंदी पखवाड़ा मनाया जा रहा है, इसका समापन है। समापन कहना उचित नहीं होगा, विराम है। अगले वर्ष तक के लिए अच्छे कार्यक्रमों का समापन नहीं होता है। और जिस वय के लोग बैठे हैं, मुझको तो शुरू में लगा कि बहुत बूढ़े बूढ़े लोग होंगे, लेकिन अच्छे वय के लोग हैं। तो एक नसीहत भी हम लोग कहीं न कहीं से निकाल के लाते हैं। तो सर, विशेष करके आपके लिए और समर्पित है आप सबको कि दर्द मिलते हैं सदा ही प्यार में, धोखे हैं हर मोड़ पर संसार में। प्रेम भी सौदा हुआ व्यापार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। गीतों के छंदों में मैंने भावना के स्वर हैं डाले, एक खुशी की चाह में गम के कई सागर हैं पाले। मैं इसे वरदान समझूंगा जो इसमें डूब जाऊं, और तेरी चाह में प्रतिपल मिलन के गीत गाऊं। मिल न पाए हम तुझे अभिसार में, जिंदगी की सांझ के अंधियार में। सांसें भी न रह गईं अधिकार में, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। हमने अपनी हर सुबह सादर समर्पित की तुम्हें, हर सांस की संवेदना का पुष्प अर्पित है तुम्हें। अपने सभी अधिकार दामन में तेरे हूँ डालता, नव अंकुरण हो नव सृजन हो स्वप्न मैं हूँ पालता। प्रीति फूले और फले संसार में, संवेदना जिंदा रहे आधार में। जिंदगी टुकड़ों में ना बीते यहाँ, आ गए हम गीत के बाजार में, आ गए हम गीत के बाजार में। प्रेम के इस व्याकरण को समझे ना समझा सके, स्नेह के इस आवरण को पहने ना पहना सके। पीत पावन आचरण जाना है तुझको चाह कर, धुंध में खोई दिशा फिर रहा हूँ मैं हार कर। हार बदले प्यार और स्वीकार में, शुचिता सदा कायम रहे व्यवहार में। हर पल लुटाऊं प्रेम इस संसार में, आ गए हम
गीत के बाजार में आ गए हम, गीत के बाजार में। मित्रों, भाई ज्ञान प्रकाश जी कई विधाओं में लिखते हैं और गजब की पकड़ है इनकी, जिस तरह की रचनाएं करते हैं। मेरे बहुत पुराने मित्र हैं और जब भी इस तरह से उनकी रचनाओं को सुनते हैं तो लगता है कि कितना परिश्रम किया है। तो उनका आदेश है एक नवगीत के लिए, मैं एक नवगीत आपके सामने रख रहा हूँ। नवगीत प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है, सीधे सीधे न कह करके प्रतीकों के माध्यम से बात कही जाती है। तो एक नवगीत हमारे आपके अपने बीच से, और इस पर सबको सोचना चाहिए। आपकी किसी भी ताली की कोई आवश्यकता नहीं है, आपका मन चाहिए, आप ज़रूर सोचें। हो सकता है गीत आपको ना अच्छा लगे, हो सकता है कम प्रस्तुति अच्छी हो, लेकिन इसमें जो बात कही जा रही हो हमारे आपके जीवन से जुड़ी हुई है, तो मैं आपका विशेष ध्यान चाहूँगा। देखें कि सोख ली जल कुंभियों ने हाय पूरी एक सदी, सोख ली जल कुंभियों ने हाय पूरी एक नदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। सोख ली जल कुंभियों ने हाय पूरी एक नदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। लग रहा जंगल बबूलों का यहाँ दिन रात है। एक उगना होता है और एक लगना होता है। उगता तो प्राकृतिक तौर पे, लेकिन लगने का मतलब है कि हम उसको इरादतन लगा रहे हैं। हम समाज में क्या बोल रहे हैं, बस ध्यान दें कि लग रहा जंगल बबूलों का यहाँ दिन रात है, और यह दावा इसी में आम हित की बात है। उलझती ही जा रही इन झाड़ियों में जिंदगी, इस सदी में बस यही हमको मिली सौगात है। स्वार्थ के चंगुल में रहकर रह गई, स्वार्थ के चंगुल में फंस कर रह गई नेकी बदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। हम जो कर रहे पूरी धरा की बात है, सत्य हो शिव और सुंदर बस यही जज्बात हैं। पर न जाने किन विषैली आंधियों में फंस गए, हमने स्वयं सब तोड़ डाले जो हमारे ख्वाब हैं। नित सूखती ही जा रही संवेदनाओं की नदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। कि जल कुंभियों सी विषमता फैली है पूरे गांव में, नागफनियाँ टूटती अब मनुजता के पाँव में। और जब हो रहे हों मूल्य स्वाहा, जब हो रहे हों मूल्य स्वाहा, मर रहे सिद्धांत हों, तब धूप की परछाइयाँ कैसे खिलेंगी छाँव में। बो रहे जो आज हम वही फसल होगी लदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी, राम जाने किस तरह हमको मिले अगली सदी। मित्रों धन्यवाद। और अंतिम तौर से मैं एक पाती विधा का गीत आपके समक्ष रख के अपना स्थान लूँगा। पत्रों के माध्यम से हमारी बातें होती हैं, और आपको मालूम होगा कि पत्रों के माध्यम से हमारी कभी शिक्षा भी होती थी। पत्र एक बहुत बड़ा स्थान रखते थे। उदय प्रताप जी का एक शेर है कि ये मोबाइल के दौर के ये आशिक क्या जाने किस तरह रख देते थे दिल खत में कलेजा निकाल कर। तो पत्रों की बात ही अलग थी। ठीक है, आज SMS का ज़माना है, लेकिन पत्रों की गरिमा आज भी है। एक पाती विधा का गीत है कि पाती के माध्यम से, पत्रों के माध्यम से अपनी बात किस तरह पहुँचाई जाती है। और सर संबोधन अपने अपने हिसाब से, अपनी अपनी उम्र के हिसाब से तय कर लें,
लेकिन एक चीज़ ये होती है कि हमारे पास कितना वक्त है कोई नहीं जानता है। मेरा एक गीत है जिसकी लाइनें हैं कि समय की पगडंडियों पर चल रहे हैं हम सभी, और ये ना ज्ञात कितनी दूर चलना है अभी। तो हमारे पास कितना समय हमको नहीं मालूम है, और जो वर्तमान हमारे पास है जिसमें हम जी रहे हैं, अगर हम उसमें 2 शब्द बोल देते हैं प्यार के, अगर हम अपने बेटे को, अपनी पत्नी को, अपने प्रेमिका को, अपने पिता को, किसी के लिए भी जो भी संबोधन है, अगर हम उसको ये कहते हैं कि हम आपको बहुत चाहते हैं, हम आपको प्यार करते हैं, तो कोई बुराई नहीं है। आई लव यू बोलने में कोई बुराई नहीं है। समय रहते बोल दीजिए, नहीं तो सिर्फ पछतावा हाथ में होता है। तो संबोधन आप अपने हिसाब से करें। पाती विधा के ये गीत आपके समक्ष रख रहा हूँ कि प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना पत्र लिखा जा रहा है, बस आगे आप अपने आप को उसमें अपने संबोधन के हिसाब से रिलेट करते जाइए कि प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। आज तक ना ला सका बिंदिया महावर जानता हूँ, कर न पाया प्यार के 2 पल निछावर मानता हूँ। जान कर अनजान बन देखा नहीं श्रृंगार तेरा, दे न पाया मैं तेरा अधिकार तुझको जानता हूँ। कर रहा फिर भी निवेदन बस हमारा मान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। कि भूल जाना तुम मुझे बीता हुआ एक कल समझकर, भूल जाना तुम मुझे बरसा हुआ बादल समझकर, बंद कर लेना गवाक्षों को सभी स्मृति पटल के, भूल जाना तुम मुझे जीवन का हालाहल समझकर, कर रहा फिर भी निवेदन बस हमारा ध्यान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। बजाइए तो ढंग से बजाइए। आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ। अब पत्र जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो फिर आपको क्या याद आ रहा है, क्या रह गया है, सब बातें आएंगी उसमें कि आज मन के द्वार अब तक बंद थे जो खोलता हूँ। क्या कहा क्या ना कहा, क्या बच गया सब तोलता हूँ। मैं अकिंचन उम्र भर चाहा किया तुझको बहुत, पर विवशताओं में भी था चुप रहा क्यों बोलता हूँ। उम्र भर तेरा रहा, उम्र भर तेरा रहा, इस बात पर अभिमान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। कर्तव्य पथ पर जब चला कुछ बोझ था, कुछ कर्ज था, कर्तव्य पथ पर ही मेरे माता पिता का फर्ज था। इंसानियत के साथ ही था देश का भी दर्द, कुछ और भी थे काम जिन पर नाम मेरा दर्ज था। कुछ कर सका पूरा, रहा कुछ शेष, इसका ध्यान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और जिस तरह तुमने निभाया है अभी तक साथ मेरा, जिस तरह तुमने निभाया है अभी तक साथ मेरा, जिस तरह से थाम रखा है अभी तक हाथ मेरा, शेष मेरे काम तुम पूरे करोगी प्राणधन। वचन दो वचन दो वचन दो तुम टूटने दोगी नहीं विश्वास मेरा। बन विजयनी तुम सदा ही प्रेम का सम्मान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। और अंतिम बंद रख रहा हूँ कविता का, प्राण पंक्तियाँ रख रहा हूँ आपके समक्ष कि आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, आज इस अंतिम विदा में और तुझसे क्या कहूँ, टूटती सांसों की लड़ियाँ शेष गाथा क्या कहूँ। तुम तनिक में ही व्यथा सारी समझ लेना प्रिय। क्या पता जिस पल मिले खत मैं रहूँ या ना रहूँ। मेरी विवशताओं से खुद को ना कभी अनजान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर मुस्कान रखना। प्रिय न रोना जिंदगी में अधर पर। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने जिस शिद्दत से सुना इस गीत को, मेरी अपेक्षा से कहीं ज़्यादा था। मैं आपको प्रणाम करता हूँ। और मित्रों, यहाँ पे हम सब लिखते हैं, पढ़ते हैं। सुई जी ने इतनी अच्छी रचना रखी, डॉक्टर प्रेमिला शर्मा जी ने अपनी रखी रचना, मेरी रचना आपने सुनी, और इतने करीने सुन रहे हैं। सब संवेदनाओं को ही पहुंचाने के, एक दूसरे की संवेदनाओं को समझने का और आत्मसात करने का और एक दूसरे तक प्रेषित करने का काम करते हैं। कौन है सुनता नहीं जो आपदाओं की कहानी, कौन है पीता नहीं जो आंसुओं का गर्म पानी। दर्द में भी दर्द तुम भी, दर्द का परिचय अलग है। गीत में भी गीत तुम भी, एक स्वर है लय अलग है। तो आइए एक अलग लय की ओर चलें, जो अभी तक हम सब को जो है यहाँ पर बुला रहे हैं। हमारे इस डेरे के जो डेरा प्रमुख हैं भाई ज्ञान प्रकाश गर्ग जी, मैं चाहूँगा कि वो आएँ और तमाम विधाओं में लिखते हैं। वो गीत भी लिखते हैं, गज़ल भी लिखते हैं। मैं उनके बारे में बोलना शुरू करूंगा तो एक नया सत्र आ जाएगा। इससे अच्छा है कि आपकी जोरदार तालियां बजें और मैं उनको सीधा सीधा आह्वान करूं उनका कि वो आएँ और अपनी रचनाएं प्रस्तुत करें। भाई ज्ञान प्रकाश जी।
मित्रों, ये नवगीत के गंभीर रस से निकालकर मैं आपको थोड़ा सा हल्के से सुखद रस की तरफ ले चलता हूं, और बिना किसी भूमिका के, इससे पहले कि मैं आमंत्रित करूंगा अपने प्रधान आयुक्त महोदय को और प्रधान मुख्य आयुक्त महोदय को, मैं कुछ एक दो रचनाएं सिर्फ पढ़ूंगा, ज़्यादा समय नहीं है। देखिए, आप सभी को सुखद वैवाहिक जीवन का राज बताने के लिए आया हूं 4 पंक्तियों के माध्यम से। सर, मेरा राज थोड़ा सा अलग है कि यदि आपको अच्छा वैवाहिक जीवन व्यतीत करना है, हाँ, तो वैवाहिक जीवन यदि सुखद रहे तो उसके लिए ये करते रहे कि आप अपनी पत्नी की चाहे कैसी भी हो, झूठी भी तारीफ करनी पड़े, करती रहिए। मेरी पत्नी का वज़न शादी के समय 48 kg था, अब जो है दहाई का अंक पहले आ गया, 84 हो गया है, लेकिन फिर भी मैं जो है तारीफ करता रहता हूँ। देखिए क्या करना है कि कभी कमल तो कभी तू गुलाब लगती है, जुड़ जाइए मेरे साथ, कि कभी कंवल तो कभी तू गुलाब लगती है, तू लाजवाब में भी लाजवाब लगती है, तू लाजवाब में भी लाजवाब लगती है। और ये 2 पंक्तियां आपको अच्छी लगें तो पूरा सभागृह ताली से गूंजना चाहिए, और यदि मेरी ये बात ठीक लगती हो तो बहुत से लोग ये बात फील भी करेंगे कि तू लाजवाब में भी लाजवाब लगती है। और ये बात देखिए, प्यार बचपन का हो या 55 का, चाहे हमारे मंच पर इधर लोग बैठे हुए हैं, सबके दिल में, सबके पास दिल एक ही है कि तू लाजवाब में भी लाजवाब लगती है, बिना पिए ही मेरे पाँव बहक जाते हैं, कि बिना पिए ही मेरे पाँव बहक जाते हैं, तेरी गली की हवा भी शराब लगती है, तेरी गली की हवा भी शराब लगती है। देखिए, 30-32 साल पुराना या करीबन 40 साल पुराना एक मुस्कान का क्या असर है उसको सुनाता हूँ आपको। ये सवैया है कि डाल गई मुस्कान का जो दिल से वह रंग छुटा नहीं पाए, कि डाल गई मुस्कान का जो दिल से वह रंग छुटा नहीं पाए, और नींद हमारी चुरा ले गई उसकी हम नींद चुरा नहीं पाए, और नींद हमारी चुरा ले गई उसकी हम नींद चुरा नहीं पाए, और फूल की पंखुड़ी से लब चंदन देह से आंख हटा नहीं पाए, और नैनों से नैन लड़ा कर भी हम उन नैनों से नैन मिला नहीं पाए। एक नैनों से नैन मिलाना यहाँ पर ईडियम है और एक है क्रिया। नैनों से नैन मिलाकर भी हम नैनों से नैन मिला नहीं पाए। मित्रों, एक और आपको छोटी सी एक रचना सुनाता हूँ, और ये रचना मैं मंच पर बैठी हुई हमारी आयुक्त प्रिया गोयल जी को समर्पित करता हूँ, और जितनी भी नारी शक्तियाँ मेरे सामने बैठी हैं उनको, और साइड में उनको। मैंने अपनी पत्नी से एक बार एक प्रोग्राम में जाना था, तो उससे पूछा कि कितना समय लगेगा, तो उसने कहा कि 15-20 मिनट तो लगेंगे सजने संवरने में। तो मैंने वो एक गज़ल कही है। मेरा मानना यह है कि नारियों के पास जो श्रृंगार है, कृत्रिम श्रृंगार की उनको कोई ज़रूरत नहीं है, उनके पास सारी प्रसाधन सामग्री खुद ही उपलब्ध है। बहुत शील गीत है ये गज़ल। मैंने अपनी पत्नी से क्या कहा सुनिए जरा, कि तू तो ऐसे ही खूबसूरत है, कि तू तो ऐसे ही खूबसूरत है, तुझको सजने की क्या ज़रूरत है, तुझको सजने की क्या ज़रूरत है, और तेरी बातों की खनक ही काफ़ी, कि तेरी बातों। 60 करोड़ लोग हिंदी को बोल रहे हैं और 20 करोड़ लोग उसको समझ सकते हैं, उनकी द्वितीय भाषा है। मैं आज के इस मौके पर एक बहुत छोटा सा हमने काव्य सम्मेलन रखा है। हमारे ही अपने डिपार्टमेंट के कर सहायक हैं सोमवीर सिंह। इससे पहले कि मैं उन्हें आमंत्रित करूं, तो मैं ये परिचय देना चाहता हूं कि कविता या शायरी कौन करने लगता है। कि बर्फ धागे से कब कटी साहिब,
सर कि बर्फ धागे से कब कटी साहिब और रात रोने से कब घटी साहिब, और वही शायर हुए इस दुनिया में जिनकी जिंदगी से नहीं पटी साहिब। मैं इन्हीं शब्दों के साथ शायद ऐसा ही एक शख्स जिसकी शायद जिंदगी से नहीं पट रही है, सोमवीर सिंह को आमंत्रित करता हूँ। देखिए, बहुत से लोग जो मंच पर आने का साहस भी नहीं कर पाते हैं, उनको माइक से डर लगता है, तो ये इसने बहुत साहस बटोर कर एक कविता कहने का, गज़ल कहने का, रचना कहने का साहस किया है। जोरदार तालियों से इसकी हौसला अफजाई की। आभार सर। आप सभी को प्रणाम। एक छोटी सी रचना पेश कर रहा हूँ, उम्मीद आप सभी को अच्छी लगेगी। कमियों को दरकिनार कीजिएगा। शुरू करता हूँ। हरा भरा बस दिखता हूँ, हरा भरा बस दिखता हूँ, सच में हरा नहीं हूँ मैं। हरा भरा बस दिखता हूँ, सच में हरा नहीं हूँ मैं। खफा वो इस पर है कि अब तक मरा नहीं हूँ मैं। खफा वो इस पर है कि अब तक मरा नहीं हूँ मैं। मुझे हिरण भी अच्छा लगता है और चीता भी। मुझे हिरण भी अच्छा लगता है और चीता भी। यही हकीकत है मेरी, मस्खरा नहीं हूँ मैं। यही हकीकत है मेरी, मस्खरा नहीं हूँ मैं। मैं दोष सारा कुम्हारों पर नहीं लगा सकता। मैं दोष सारा कुम्हारों पर नहीं लगा सकता। वो रिस रही है शायद इसलिए भरा नहीं हूँ मैं। वो रिस रही है शायद इसलिए भरा नहीं हूँ मैं। नदी बना ले बेशक इस आसमान में वो खुद। नदी बना ले बेशक इस आसमान में वो खुद। अगर बनी बारिश तो समझो धरा नहीं हूँ मैं। अगर बनी बारिश तो समझो धरा नहीं हूँ मैं। जो गुल खिलाने थे उसने खिला दिए सुई। सुई मेरा सरनेम है, तखल्लुस, सॉरी सर। जो गुल खिलाने थे उसने सब खिला दिए सुई। मैं अब से अंतिम धमकी हूँ, मशवरा नहीं हूँ मैं। आभार आप सभी को। सुई जरा सर गांव का नाम हरियाणा की, देखिए हरियाणा के जो लोग हैं, मैं तो मेरठ का रहने वाला हूँ, तो उसी जो भाषा में कि किंग को जान लग रहा, ये इस तरह की जो भाषा बोलने वाली जो थोड़ी वैसी है, खड़ी बोली बहुत ज़्यादा है। खैर, सोमवीर सिंह ने अपना पूरा परिचय नहीं दिया था, जरा सी एक छोटी से एक इंसिडेंट से मैं इनका परिचय देता हूँ। जब ये हिंदी में एमए कर रहे थे तो इनके ऊपर हिंदी एमए कहने का भूत सवार था। तो ये जिस समय यहाँ से वीटी से इन्होंने ट्रेन पकड़ी थाने की, तो बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ थी उसमें। तो एक लड़की की पीठ पे इनका हाथ पड़ गया। लड़की ने पीछे मुड़ के कहा कि अरे क्या कर रहे हो? बोले मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ। तो दोस्तों, सोमवीर सिंह सुई का ये जो है पूरा परिचय था। ये हिंदी में एमए करते रहते हैं। मैंने इनसे पूछा कि इनके ऑफिसर जब पूछते भाई क्या कर रहे हो, तो बोलते साहब गलती से निकल ही जाता है, मैं हिंदी में एमए कर रहा हूँ। खैर, मैं हमारे जो अतिथि कवि हैं उनको बुलाने से पहले प्रमिला शर्मा जी को उनका परिचय भी दूंगा। मैं ऐसी सुप्रसिद्ध कवित्री प्रमिला शर्मा जी को आपके बीच में आमंत्रित करता हूं। जोरदार तालियों के बीच। मिस्टर सुई, आपकी कविता ने हमारी आत्मा छुई। मैं मंच को नमन करती हूँ, आप सबका अभिनंदन करती हूँ और कहती हूँ विद्वानों के लिए, संस्कृत में एक श्लोक है कि विद्वत्वं च नृपत्वं नैव तुल्य कदाचनम। विद्वत्वं च नृपत्वं नैव तुल्य कदाचनम। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। स्वदेशे पूज्यते राजा विद्वान सर्वत्र पूज्यते। और आप सबके लिए कि कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे आए हैं, कितने सुंदर, कितने प्यारे प्यारे आए हैं। अहो भाग की अतिथि आज हमारे आए हैं और ऐसा लग रहा है कि नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं। नील गगन से उतर उतर कर सारे आए हैं। इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए हैं। इस प्रांगण में सूरज चांद सितारे आए।
और खुशबू से भरी हवाएं हैं, खुशबू से भरी हवाएं हैं, खुशियाँ ढेर सारी लाए हैं। देखकर आपको यूँ लगता है, देखकर आपको यूँ लगता है सितारे यहाँ उतर आए हैं, सितारे यहाँ उतर आए हैं। और अपनी ज़बान जब हम खोलें, हिंदी भाषा क्या है कि अपनी ज़बान जब हम खोलें तो हिंदी भाषा भी बोलें। ये भाषा बड़ी अनूठी है, ये भाषा गज़ब की मीठी है। ये ऊंची है हिमगिर जैसी और है विशाल सागर जैसी, लहराती है जैसे गंगा, चमके जैसे कंचनजंगा, चमके जैसे कंचनजंगा। भारत की जितनी बोली हैं वे सब इसकी हमजोली हैं, भारत की जितनी बोली हैं वे सब इसकी हमजोली हैं। यह दीपक तो वे ज्योति हैं, यह दीपक तो वे ज्योति हैं कि हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, इससे हमको लगाव है। हिंदी अपनी राष्ट्रभाषा, इससे हमको लगाव है। बेरुखी जब लोग करते मन में होता घाव है। आओ आओ मिलकर बोले हिंदी, देश में फैला दे हम। आओ मिलकर बोले हिंदी, देश में फैला दे हम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नारा एक गुजा दे हम। पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण नारा एक गुजा दे हम। देखिए उर्दू और हिंदी जब मिक्स हो जाती है तो ज की जगह पे ज निकल आता है। क्या नारा गुजाएं कि हिंदुस्तानी हो के हिंदी से बढ़ाई जो दूरियां, गैर भाषा बोलना बन जाए ना मजबूरियां। कोई भाषा नहीं बुरी, हम भी हैं यह जानते। अपनी तो अपनी है भाषा, क्यों नहीं यह मानते। अपनी तो अपनी है भाषा, क्यों नहीं यह मानते। और मोदी जी अमेरिका गए तो वहाँ बाइडन ने पूछा, व्हाट डिड यू ब्रिंग फॉर मी। तो मोदी जी ने कहा कि अपने प्यारे हिंदुस्तान से आया हूँ और साथ में हिंदी भाषा लाया हूँ। अपने प्यारे हिंदुस्तान से आया हूँ और साथ में हिंदी भाषा लाया हूँ। तो उन्होंने कहा व्हाट इज़ हिंदी भाषा। तो मोदी जी ने कहा मेरी हिंदी भाषा है ऐसी, मेरी हिंदी भाषा है ऐसी। सारे फूलों से बढ़कर गुलाबों की खुशबू जैसी, मेरी हिंदी भाषा है ऐसी। और आपके लिए कि गंगा का हर जगह पानी नहीं मिलता, गंगा का हर जगह पानी नहीं मिलता, कर्ण जैसा हर जगह दानी नहीं मिलता। गंगा का हर जगह पानी नहीं मिलता, कर्ण जैसा हर जगह दानी नहीं मिलता। और पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं हर जगह, पढ़े लिखे लोग मिल जाते हैं हर जगह, पर आप जैसा हर जगह ज्ञानी नहीं मिलता, पर आप जैसा हर जगह ज्ञानी नहीं मिलता। और राही जी आपके लिए कि अच्छा है लगता गुलाब, बहुत बड़े कवि और लेखक हैं, गीतकार, नव गीतकार, कि अच्छा है लगता गुलाबों से मिलना, बहुत अच्छा लगता है ख्वाबों से मिलना। अच्छा है लगता गुलाबों से मिलना, बहुत अच्छा लगता है ख्वाबों से मिलना, मगर आपसे मिलके ऐसा है लगता। बताइए कैसा लगता है। मगर आपसे मिलके ऐसा है लगता कि जैसे हुआ हो किताबों से मिलना, कि जैसे हुआ हो किताबों से मिलना। और मैं आ रही थी तो वहाँ पे अनाउंसमेंट, लोकल ट्रेन से आ रही थी तो वहाँ पे अनाउंसमेंट हो रहा था, नेक्स्ट स्टेशन इज़ कस्टम हाउस, न्यू कस्टम हाउस, प्लीज़ माइंड द गैप, प्लीज़ माइंड द गैप प्लेटफॉर्म, और प्लीज़ माइंड द गैप बिटवीन ट्रेन एंड प्लेटफॉर्म। तो मैं सोची यहाँ पे न्यू कस्टम हाउस कौन सा स्टेशन है। और उतरते समय ये सुन के मैं घबराई और उतरते समय चकराई तो पीछे से आवाज़ आई, क्या खा के नहीं आई। और आई लव यू हिंदी भाषा डीप डाउन इन माई हार्ट, आई लव यू ऑडियंस डीप डाउन इन माई हार्ट, डीप डीप डाउन डाउन डीप डाउन इन माई हार्ट, आई लव यू ऑडियंस डीप डाउन इन माई हार्ट।
और आपके लिए मैम कि इससे सुनिए, आपके लिए मैं कह रही हूँ कि इससे सुनिए, उससे सुनिए और मुझसे सुनिए, इससे सुनिए, उससे सुनिए और मुझसे सुनिए, ये है आपके लिए ही, गौर से सुनिए। इससे सुनिए, उससे सुनिए और मुझसे सुनिए, ये है आपके लिए ही, गौर से सुनिए। छत पर रात में जब आप चली जाती हैं, छत पर रात में जब आप चली जाती हैं, जल जाती है चांदनी, चांद से सुनिए, जल जाती है चांदनी, चांद से सुनिए। और मैम आपके लिए, आप देखेंगे, आप रिलेट करेंगे तो आप देखेंगे कि तारे उदास हैं, अंधेरा वहाँ छाया है। अब आप बोलेंगे कि दिन है तो तारे कहाँ हैं? कि तारे उदास है, अंधेरा वहाँ छाया है, सूना आकाश है, धरा ने नूर पाया है। और सभी अचंभित हैं देख इस नज़ारे को, सभी अचंभित हैं देख इस नज़ारे को, वहाँ का चाँद आज यहाँ उतर आया है, वहाँ का चाँद आज यहाँ उतर। और सब महिलाओं के लिए मैं क्या कहूँ कि तुम हो फूल बहारों जैसी, तुम मोती के हारों जैसी, तुम हो फूल बहारों जैसी, तुम मोती के हारों जैसी, गजब तुम्हारे रूप की आभा, तुम हो चाँद सितारों जैसी, तुम हो चाँद सितारों जैसी। कि जिस घर में नारी, नारी क्या है, कि जिस घर में नारी रहे उस घर रहे आनंद। आनंद माने कोई पुरुष नहीं, कि जिस घर में नारी रहे उस घर रहे आनंद। जिस घर में नारी नहीं खुशी के द्वार हो बंद, मंद पड़ती खुशहाली घर लगे खाली खाली, मंद पड़ती खुशहाली घर लगे खाली खाली। माँ भाभी बीवी बहू बेटी बहन बुआ, माँ भाभी बीवी बहू बेटी बहन बुआ, रिश्तों की निर्झरणी का जन्म यहीं से हुआ। छुआ जो नारी का मन घर बनेगा नंदनवन, छुआ जो नारी का मन। और एक भाई साहब, सुबह सुबह मुझे थोड़ा सा ब्लड प्रेशर और डायबिटीज़ है, तो मैं दौड़ रही थी, तो मैंने देखा कि एक भाई साहब दौड़ रहे हैं। मैंने बोला कि भाई साहब आपको दौड़ने की क्या ज़रूरत है, आप तो वैसे ही दुबले पतले हैं। तो बोले सास आई हुई हैं। मैं बोली तो सास और अब दौड़ने का क्या संबंध है? बोले देर रात तक काम किया, सोने भी देर से गया, सुबह नींद भी देर से खुली, दूध की गाड़ी आकर चली गई। देखिए आगे आगे गाड़ी दौड़ रही है और उसके पीछे पीछे मैं। तो मैं बोली कि क्या भाभी जी कुछ नहीं करती हैं? बोले करती हैं ना। मैं बोली क्या? बोले अखियाँ दिखाए घूर घूर के डराए और थर थर मैं कांपूं। अखियाँ दिखाए घूर घूर के डराए और थर थर मैं कांपूं। कहाँ भागूं जी में आता है कि कहाँ भागूं। तब तक भाभी जी आ गई और बोली अजीब भागकर अब कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा। और भाभी जी बोली कि तभी मेरी माँ कहती थी, अभी भी कहती हैं, जब वो आती हैं तो आप बहुत कामचोर बन जाते हैं। इसलिए मेरी माँ कहती हैं कि उन्हें आती है ज्योतिषी की बात याद कि तुम्हें मिलेगा निकम्मा दामाद। एक भाई साहब बड़े ऑफिस से, अब यहाँ के ही कोई थे, मैं नाम नहीं लूँगी, बड़ी जल्दी रोज़ देर से जाते थे, उस दिन बहुत जल्दी जा रहे थे। मैं बोली जल्दी जाने की क्या ज़रूरत है, आप तो देर तक बैठते हैं, बीवी से डरते हैं। बोले नहीं, जश्न है, होली दिवाली आई है घर में, जश्न है होली दिवाली आई है। कल ही कलकत्ता से मेरी छोटी वाली साली आई है। और दूसरे भाई सब लंगड़ाते हुए जा रहे थे। मैंने कहा आप क्यों लंगड़ाते हुए जा रहे हैं? बोले क्या करूं, दिल में ही नहीं, हाथ पांव में ही नहीं, मेरे दिल में भी छाले आए हैं। झुमरी तलैया से सास को लेकर मेरे चार चार साले आए हैं, वो भी कोरोना काल से, बिल्कुल कोरोना की तरह। और ऐसे हैं साले कि जब भी मुझे देखते हैं बोलते हैं जीजा जी पकड़ा दीजिए चाय के प्याले। और आप लोग हंस रहे हैं, मेरे पति जब मुझे बोलते हुए देखते हैं तो बोलते हैं शांति शांति शांति। मैं बोलती हूँ शांति क्यों बोलते हो? बोलते हैं खुशी मिलती है। तब मैंने कहा कि चाहे शांति का नाम रात दिन तुम रटा करो, चाहे शांति का नाम रात दिन तुम रटा करो, या खुशी के साथ सारे दर्द बांटा करो। तुम्हें पूरी आज़ादी है, मगर ये भी सुन लो, चेक बैंकों के सिर्फ मेरे नाम काटा करो, चेक बैंकों के सिर्फ मेरे नाम काटा करो। धन्यवाद।
याद आया कि औरत पहले ही दिन, दुल्हन पहले दिन ससुराल आई तो मुझसे बताई कि बहुत दूर जाकर बैठा है, शादी की पहली रात को ही वह मुझसे रूठा है। बहुत दूर जाकर बैठा है, शादी की पहली रात को ही वह मुझसे रूठा है। कहता है कुछ भी तू दहेज में ले आई नहीं, कहता है कुछ भी तू दहेज में ले आई नहीं। तेरा बाप कितना कपटी, कितना झूठा है, तेरा बाप कितना कपटी, कितना झूठा है। तो मैं बोली तुमने क्या जवाब दिया? तो उसने कहा, मैंने कहा 7 फेरों के बाद यहाँ